जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। कल रविवार 14 सितंबर सन 2025 जीव पुत्रिका व्रत है। उसकी मैंने जानकारी, वीडियो, पारण का समय, कैसे पूजा करें, सभी इससे पूर्व की वीडियो में, कल की वीडियो में मैं डाल चुका हूँ। और यहाँ पे भी मैं पुनः पारण का समय आपको अभी बता दूंगा। पर यह वीडियो कल जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे, उनका क्या राशि का नाम होगा, क्या उनके विशेष गुण धर्म होंगे, उन किन क्षेत्रों में अग्रसर होंगे, क्या उनके अवगुण होंगे, वो मांगलिक होंगे कि नहीं, काल सर्प योग से ग्रसित होंगे कि नहीं, और वो 27 में रहेंगे कि नहीं, इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। कल सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा और चंद्रोदय कब होगा, क्योंकि कल की पूजा में चंद्रोदय की भी आवश्यकता पड़ती है। तो चंद्रोदय कब होगा, कब कल होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। कल रोहिणी नक्षत्र में क्या काम करना शुभ रहेगा और किन कामों से बचना चाहिए, कल कौन सा समय अशुभ समय रहेगा और कौन सी दिशा अशुभ रहेगी, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तिथि, कल सप्तमी तिथि रहेगी प्रातः 8:38 तक। अर्थात जिन भी जातकों का श्राद्ध कर्म यानी पितृ विसर्जन करना है तिथि के अनुसार, तो सप्तमी तिथि का श्राद्ध कल प्रातः 8:38 से पूर्व कर सकता है। तदुपरांत अष्टमी तिथि लग जाएगी और अष्टमी तिथि का वो तदुपरांत श्राद्ध करेंगे। इसके साथ साथ सप्तमी वाले भी उदया षष्टमी मान के, यानी उदया सप्तमी तिथि मान के इसके बाद भी श्राद्ध करते हैं, पंडित जी करवाते हैं। परंतु मैं एकदम टाइमिंग से बताऊं तो 8:38 से पहले सप्तमी का श्राद्ध होगा, तदुपरांत अष्टमी का श्राद्ध होगा। और अष्टमी तिथि सोमवार को प्रातः 6:38 तक रहेगी। तदुपरांत यानी कि जो कल नहीं कर पाए अष्टमी का, वो परसों प्रातः सूर्योदय के बाद जो है वो ये श्राद्ध कर्म जो है 1:21 यानी 24 और मतलब कि करीब 35-40 मिनट तक समय रहेगा सूर्योदय के बाद। तब तक वो अष्टमी का श्राद्ध कर सकते हैं, यानी पितृविसर्जन कर सकते हैं। तदुपरांत वो नवमी तिथि लग जाएगी और यही 6:31 मऊ जनपद का पारण का समय भी है। यानी अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी, नवमी तिथि में पारण होता है, तो नवमी तिथि का पारण का ये समय है, ये आप जान गए। इसी के साथ मैं जो हूँ वो कल आपका चंद्रोदय कब होगा ये भी बता दूँ, क्योंकि व्रत का सब कार्यक्रम समाप्त हो जाए बता करके। तो कल चंद्रोदय रात्रि 11:02 पे रात में चंद्रमा दर्शन देंगे, चंद्र उदय होगा। यह आप जान गए। चंद्रोदय रात्रि को जो है वह ये इस समय पे होगा। चलिए अब इन क्षेत्रों में तो होती नहीं है। लक्ष्मी जी की अष्टमी भी व्रत है, जो रखते हों जय श्री राम व्रत है। चलिए अब कल जो है वो सूर्योदय 5:50 पे होगा। ये समय अवधि कल आप अपने मंदिर में दिनचर्या अपनी करके स्नान करके बैठ जाइए। मंदिर में इसी समय संकल्प लेना है कि हम जीव पुत्र का व्रत रख रहे हैं। विष्णु जी हमें शक्ति दीजिए कि इस निर्जल व्रत को हम अच्छे से कर पाएँ। कल की वीडियो में मैंने ये सभी कुछ बताया हुआ है। हाथ में आप संकल्प करते हुए गंगा जल, अक्षत यानी कि चावल, बिना टूटे हुए चावल, और पुष्प और द्रव्य यानी कि 1 रुपये 11 रुपये रख के संकल्प करेंगे और फिर वहीं
संकल्प छोड़ देंगे तो यही समय है, यही समय प्रातः की पूजा करने का है। मैं पुनः बता दूं 5:50 व शाम की पूजा करने का समय 6:04 है। इसके बाद आप शाम की इस समय में शाम की आप पूजा करेंगे। साथ ही में तुलसी जी में ये इस समय तो पितृपक्ष चल रहा है तो दिया वगैरह नहीं जलाते हैं, तो ये आप शाम की कल पूजा करेंगे, ये आप जान गए। ठीक, अब कल जो है वो पश्चिम दिशा का दिशाशूल है, तो पश्चिम दिशा की ऐसी यात्रा नहीं करेंगे। इस समय तो शुभ यात्रा करते ही नहीं हैं लोग, परंतु ऐसी यात्रा नहीं करेंगे जिसमें आप संध्या तक घर वापस लौट के न आ सकें। और कल 4:30 बजे से 6 बजे तक राहु काल है, अर्थात इस समय अवधि में आप कोई नवीन कार्य आरंभ नहीं करेंगे। पूर्व से आरंभ किया हुआ कार्य करते रह सकते हैं या इस समय अवधि उपरांत यानी बाद में नवीन कार्य आरंभ करेंगे, या जान गए। कल रोहिणी नक्षत्र रहेगी। रोहिणी नक्षत्र आज शनिवार को दोपहर 2:35 पे आरंभ हुआ है, जो कल रविवार को 12:59 तक रहेगा। तदुपरांत मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा। तो रोहिणी नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र नहीं है, अर्थात कोई भी नवजात शिशु उत्पन्न होगा। और उसके बाद भी मृगशिरा नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र नहीं है, तो कोई भी नवजात शिशु उत्पन्न होंगे तो उनकी 27वां पूजा नहीं करानी होगी। एक बात क्लियर हो गई। चलिए, अब रोहिणी नक्षत्र में कल या अभी से, अभी वीडियो अभी आप पे 1 घंटे पे मोबाइल में चली जाएगी, यानी रात्रि 8 बजे तक आपके मोबाइल पे ये वीडियो पहुंच जाएगी। तो अभी रोहिणी नक्षत्र में क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए, ये मैं अपने जातकों को बता दूं। तो रोहिणी नक्षत्र में कोई भी भवन निर्माण करने संबंधित कोई काम नहीं करना चाहिए, और शोक के संबंध में कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसे किसी का शोक है, उसमें जाना, कल मिलन करने दुआरी कारण में बोला जाता है हमारे क्षेत्रों में, आपको जाना है तो बिल्कुल मत जाइए, आज भी मत जाइए। रविवार को कल वैसे ही नहीं जाया जाता है, रविवार मंगलवार को शोक में किसी का दुआरी कारण में नहीं जाया जाता है। तो आप कल शोक संबंधित कोई भी प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। अब क्या काम करेंगे वो बता दें। तो व्यवसाय के संबंध में कोई वृद्धि करनी है वो करेंगे, कोई देन लेन करना है कर सकते हैं। वैसे तो ये महीना ये पितृपक्ष चल रहा है तो बच के ही करना है। सोना खरीद सकते हैं पर पितृपक्ष चल रहा है तो नहीं। यात्रा कोई करनी हो, गया वगैरह जी जाना हो तो बिल्कुल जा सकते हैं ना। साज श्रृंगार का काम तो जिनके माता पिता हैं वो कर सकते हैं, जनरली नहीं करना चाहिए। तो इस पितृपक्ष में तो शुभ कार्यों को मैं क्या ही बताऊं, इसको रहने देते हैं। बस निर्माण काम वैसे ही आप नहीं करेंगे, पितृपक्ष चल रहा है तो इस समय इस विषय को नवजात शिशु के लिए बताते हैं कि नवजात शिशु जो उत्पन्न होंगे या रोहिणी नक्षत्र में जो आप कोई काम करेंगे तो कृषि संबंधित काम करना, फल के संबंध में काम करना, कोई कलात्मक काम करना, संगीत संबंधित कार्य करना, मनोरंजन संबंध में काम करना, या नवजात शिशु उत्पन्न हो तो फैशन डिजाइनर उनको बनाना, टूरिज्म में उनको जोड़ना, जल संबंधित काम करना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना, होटल मैनेजमेंट संबंधित काम करना, रेस्टोरेंट या टेक्सटाइल यानी कपड़े संबंधित काम करने वाले उद्यमी बनने में सफलता मिलती है, ये आप जान गए। अब रोहिणी नक्षत्र के क्या गुणधर्म है। तो रोहिणी जो थी वो दक्ष प्रजापति की 27 जो नक्षत्र हैं वो सभी 27 कन्याएं थी। ठीक, उन 27 कन्याओं में रोहिणी जी पे चंद्रमा, जिनका विवाह, सबका विवाह एक ही चंद्रमा जी के साथ हुआ, तो चंद्रमा जी सबसे ज़्यादा जो प्रेम करते थे वो ये रोहिणी जी को ही करते थे। तो रोहिणी जो नक्षत्र है ये 5 तारों का समूह है। ठीक, और रोहिणी नक्षत्र पे ही माना जाता है कि ब्रह्मा जी का वास है। और ये 5 जो तारे हैं ये मिल के बैल
गाड़ी की आकृति बनाते हैं। तो बैल जो है वो धर्म का भी प्रतीक है और जो है वह वृद्धि का भी, बढ़ोतरी का भी प्रतीक माना जाता है और बल का भी प्रतीक माना जाता है। तो बल और धर्म दोनों का प्रतीक और वृद्धि, जैसे बैल रहेंगे तो वो कभी भी खेत को जोत सकता है, कभी भी यात्रा कर सकता है और वह पशु संरक्षण भी देते हैं, घर के द्वार पे बंधे रहते हैं। तो ये बंधुआ पशु में, जैसे कुत्ता बंधुआ पशु में नहीं है, उसको घर के बाहर छोड़ा जाता है, उसको बांध के नहीं रखा जाता है। बंधुआ पशु में बैल संरक्षण देने वाले पशु है। ठीक, तो ये सब धर्म की बहुत सी गहरी है, इसको छोड़ देते हैं अभी यहाँ बताना। तो ये जातक धार्मिक और बलिष्ठ होता है। अब रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, स्वामी वैसे ही पति हैं, और रोहिणी नक्षत्र सबसे सुंदर थी तो शुक्र। रोहिणी नक्षत्र में जो राशि स्वामी है वो वृषभ राशि में शुक्र सबसे सुंदरता का वो प्रतीक ही है। तो दोनों बात आपको याद हो गई, चंद्रमा स्वामी है, चंद्रमा यहाँ पति हैं, शुक्र सबसे सुंदर थी, सबसे ज़्यादा मानजन इनका होता था इन 2700 पत्नियों में चंद्रमा की, तो ये शुक्र स्वामित्व हो गए। इस तरह याद कर लें। अब ये दोनों चंद्रमा और शुक्र मिल के तीन दोष होता है शरीर में, कफ पित्त वात, तो ये कफ दोष उत्पन्न करने में अग्रसर रहते हैं। स्त्री संज्ञक नक्षत्र है तो जातक में स्त्री के गुण ज़्यादा होंगे और इसमें स्त्रियां उत्पन्न होंगी इस नक्षत्र में। जैसे कल आपकी पुत्री उत्पन्न होगी तो अद्भुत गुण के रहेंगी, पूरे परिवार को बांध के लेके चलने का उनमें गुण रहेगा। घर के अलावा पड़ोसी को भी, जिनसे संपर्क है, जो मित्रगण है, उनको भी ये बांध के भावनाओं में लेके चलेंगी। परंतु इस नक्षत्र में पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे तो वो कठोर निर्णय लेने में कमी कर सकते हैं। तो ये अवगुण है, इनको जो पुरुष है वो सुधार ले। कठोर निर्णय लेने से पहले वो राय मशवरा ज़्यादा लेने लगते हैं, लेना भी चाहिए यदि समझ में नहीं आ रहा है तो। परंतु स्वयं के मस्तिष्क में प्रभाव बढ़ाइए, स्वयं की क्षमताएं बढ़ाइए और स्वयं पे निर्भर होकर निर्णय लेने की ओर अग्रसर हों तो और उत्तम रहेगा। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो सौम्य, मिलनसार और चतुर, और थोड़ी अशुभता रहे तो स्वार्थी स्वभाव के हो जाते हैं, थोड़े मन के ज़्यादा करते हैं, क्योंकि शुक्र भी मन का करवाएंगे, वैभवी मनोवृत्ति, और चंद्रमा जो मन का ही स्वामी है वो भी मन का करवाएगा। और चंद्रमा समुद्री यात्रा और समुद्र मंथन से निकले हुए हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें चंद्रमा निकले हुए हैं, तो ये यात्रा के भी स्वामित्व रखते हैं। और शुक्र जो है वो वैभवता, दिखावा, घुमक्कड़पन, दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। तो ऐसे जातक घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं, विविध प्रकार के भोग को ग्रहण करने, बड़े मन का करने, मन इनका 16 रूप में विचरता रहता है। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, 16 प्रकार के चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही यह जो जातक के गुण होते हैं तो जातक भी ऐसे ही गुणों के रहते हैं। तो आप ये मेरी बात समझ गए। तो जातक इस प्रकार के गुण के रहते हैं। यदि घर में वैभवता ज़्यादा है तो बड़े शिष्टाचार से, बड़े वैभवी, बड़े अच्छे से वस्त्र इत्र लगाने वाले, प्रदर्शन करने वाले, रति सुख को बड़े प्रेम से ग्रहण करने वाले ये रहेंगे। अपने कार्यों को सिस्टमैटिक तरीके से नियमित रूप से करेंगे। कला, श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण इत्र के प्रति बड़े जो है वह प्रियता रखेंगे। परंतु अब ये कमी है कि चंद्रमा और शुक्र शुभ है और कुंडली में अशुभ ग्रह प्रभावी रूप से नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, जोखिम लेने से बचेंगे। बना बनाया पैतृक कार्य मिल जाए, बना बनाया बिना जो है वो रिस्क के कार्य मिल जाए, उनको करना उनको बहुत पसंद होता है, आराम से करते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और अचानक कोई परिवर्तन उनको सामना करने को मिल जाए
तो भी ये भाग खड़े होते हैं, इनको परिवर्तन पसंद नहीं है। उसको एक जो है चैलेंज के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उनको पसंद नहीं है परिवर्तन। वो बना बनाया माधुर्य जीवन चल रहा है, उसी पे वो आनंद लेना पसंद करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। ये इनकी कमी है। अब प्रथम चरण जो है वह आज शनिवार 13 सितंबर को 2:35 दोपहर से रात्रि 8:11 तक रहेगी, चल रही है। इस समय राशि का नाम अ अपर ओ की मात्रा ओ अक्षर से होगा। तो प्रथम चरण का जो स्वामी है वो मेष नवांश में ये पढ़ेंगे। तो मेष नवांश का स्वामी मंगल ग्रह हो गया। तो मंगल ग्रह के गुण यहाँ दिखाई पड़ेंगे। चंद्रमा जो कि नक्षत्र स्वामी है, राशि स्वामी शुक्र है और नवांश स्वामी मंगल है। इन तीनों के गुण, तो चंद्रमा के गुण ये होंगे कि मन के करने वाले, कोमल हृदय के, कफ प्रवृत्ति के रहने वाले ऐसे व्यक्ति रहेंगे। घुमक्कड़, पैदल चलने के शौकीन, ठुमक ठुमक के चलते हैं। जैसे कृष्ण जी 16 कला युक्त पैदा हुए थे, राम जी 12 कला युक्त प्राप्त हुए थे। जैसे सूर्य की 12 राशियां होती हैं, चंद्रमा के 16 गुण होते हैं, 16 प्रकार का चंद्रमा दिखाई पड़ता है। तो 16 प्रकार के चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा देखते हैं, यात्रा जो है वो कृष्ण जी वैभव युक्त यात्रा ज़्यादा किए हैं और समुद्र किनारे, समुद्र में ही जाके बस गए थे। समुद्र में यहाँ पे जो है सरजू जी में कूदे और जो है समुद्र में प्रकट हुए, वहीं अपनी नगरी बसा लिए। चंद्रमा के गुण बता रहा हूँ। और ठुमक ठुमक के चलते थे। राम जी पैदल बिना चप्पल के चले, वही ठुमक के चलने की बात नहीं आती है। कृष्ण जी ठुमक ठुमक के चलते थे, तिरछे खड़े होते थे ना। बाके बिहारी बोला जाता है, बाके यानी तिरछा खड़े होते थे। तो वैसे ही जातक जो है चंद्रमा के गुण में पैदल चलने का शौकीन, यात्रा का शौकीन रहता है। चलिए अब जो है वो शुक्र के गुण, वैभवी मैंने बता दिया, चतुर मैंने बता दिया, रति क्रीड़ा पसंद है, भोजन, इत्र, श्रृंगार की चीज़ें, नाच गाना, संगीत, कलात्मक चीज़ें पसंद है। ये सब शुक्र के गुण हैं। अब मंगल के गुण, पुरुषार्थी चित्त रहेगा, अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए पुरुषार्थ करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति शुक्र, मंगल, चंद्रमा के जब गुण समाहित होंगे तो कामुकता की ओर पुरुषार्थ ज़्यादा जाएगा, अपने लाभ की ओर ज़्यादा जाएंगे, अपने वैभव की ओर ज़्यादा जाएगा, अपने दिखावा की ओर ज़्यादा जाएगा। ये जो है गुण रहेंगे। और इस चरण में सूर्य और मंगल ज़्यादा प्रभावी गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक, रिस्क लेने से थोड़ा बचते हैं। ठीक, और अपने स्वार्थ के लिए अपना डिसिप्लिन भी खो देते हैं, यानी नियम कानून ताक पे रख देते हैं अपने लाभ के लिए। ये प्रथम चरण के गुण व दोष हो गए। अब द्वितीय चरण रात्रि 8:11 यानी 49 से शुरू होगा और रात्रि 1:47 तक रहेगा। राशि का नाम व पर आ की मात्रा वा अक्षर से रहेगा। अब द्वितीय चरण वृषभ नवांश में पड़ेगा और वृषभ राशि में भी पड़ेगा। तो ये वर्गोत्तम नवांश हो गया। यहाँ शुक्र के गुण बढ़ जाएंगे। तो शुक्र के गुण बढ़ेंगे तो काम इच्छा यानी रति क्रीड़ा यानी विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षक इनमें कामना ज़्यादा होगी, सेक्सुअल सुख ज़्यादा जाएंगे, क्रिएटिव वर्क में बहुत अच्छा काम करेंगे। ये होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग या नृत्य, संगीत, अभिनय के क्षेत्र में ज़्यादा अग्रसर होंगे। अपनी सुख की, अपने प्रदर्शन की बहुत ज़्यादा कामना होगी। इत्र सुगंध के प्रति एकदम पागल और कामुक हो जाएंगे। इस नवांश में चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि अपने शुभ फल प्रदान करते हैं। पर मैं पूर्व की तरह हमेशा बताता हूँ कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति कहाँ है, इससे फल बदलेंगे। केंद्र में, त्रिकोण में, षष्टम, अष्टम, द्वादश में फल बदलेंगे। हम एक मानक मानते हैं कि ग्रह जो है शुभ स्थान पे बैठे होंगे और उसका मैं फल बताता हूँ।
यदि अशुभ स्थान में बैठेंगे तो ये फल उलट जाएगा। तो आप बोलेंगे पंडित जी तो बता रहे थे, ज्योतिष जी तो बता रहे थे, और फल उल्टा हो रहा है। उल्टा इस ग्रहों की स्थिति के कारण हो रहा है। समझ गए? चलिए, अब तृतीय चरण रात्रि 1:43 से कल प्रातः 7:23 तक रहेगा। तृतीय चरण में व पर बड़ी की मात्रा वी अक्षर से राशि का नाम रहेगा। यह मिथुन नवांश में पड़ेगा, तो यहाँ बुध ग्रह प्रभावी होगा। यानी जातक पे चंद्रमा के, शुक्र के और बुध के गुण प्रभावी होंगे। चंद्रमा और शुक्र के गुण जान रहे हैं। बुध का गुण वाक्पटुता, मिलनसार, हाजिर जवाबी, दूसरों की भावना तुरंत समझ जाएंगे, बात करते ही तुरंत उत्तर दे देंगे, और व्यवसायिक उन्नति। यहाँ शुक्र अगर प्रबल हुआ, बुध यहाँ प्रबल हुआ, तो बुध और शुक्र जब प्रबल होंगे तो व्यवसाय में, इनको नौकरी की तुलना में व्यवसाय में बहुत अग्रसर होंगे। बोलने वाला व्यवसाय, कपड़ों का व्यवसाय, भोजन संबंधित व्यवसाय, दूध संबंधित व्यवसाय, ट्रैवल संबंधित व्यवसाय यानी यात्रा संबंधित व्यवसाय, होटलिंग संबंधित व्यवसाय, जो है सौंदर्य प्रसाधन संबंधित व्यवसाय में अग्रसर होंगे। ये आप समझ गए। यहाँ पे बुध, शुक्र और शनि शुभ गुण देते हैं यदि कुंडली में शुभता युक्त बैठे हैं तो। अब चतुर्थ चरण 7:23 कल प्रातः से दोपहर 12:59 तक रहेंगे। राशि का नाम व पर बड़े यू की मात्रा वु अक्षर से रहेगी। चलिए, वु अक्षर से रहेगी। अब यहाँ पे चतुर्थ चरण में कर्क नवांश में ये पढ़ेंगे, तो कर्क नवांश में पढ़ने से इस नवांश में चंद्रमा और गुरु, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कुंडली में अगर शुभ अवस्था में हैं, यदि गज केसरी योग बना रहे हैं, एक दूसरे से त्रिकोण में ही बैठे हैं तो भी, केंद्र में बैठेंगे तो गज केसरी योग, त्रिकोण में बैठे हैं या शुभ अवस्था में बैठे हैं तो बहुत शुभ फल देंगे। यहाँ पे चंद्रमा और गुरु की प्रबलता होगी। चंद्रमा, शुक्र और जो है वह चंद्रमा यहाँ 2 बार आया है, स्वामी भी है और जो है वो नवांश स्वामी भी है और शुक्र भी है। तो यहाँ चंद्रमा के गुण होंगे तो भावना रूप से जुड़ेंगे। वो जिनको भी अपना मान लेंगे, उनको परिवार की तरह समझेंगे, उनको अपना समझेंगे। जो अपने हैं उनका बहुत ख्याल रखेंगे, अपने परिवार के सदस्यों का ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले होंगे। ऐसे व्यक्ति को अगर इस चरण की पत्नी मिल गई या पत्नियों को इन चरण का पति मिल गया तो बहुत ही टेक एंड केयर करने वाला रहेगा। तो ऐसे चरण अगर आप लिख लें, पकड़ लें, और ऐसे चरण के आपके प्रियतम हैं तो आपको वो रानी बना के रखेंगे। चलिए, ये थोड़ा मधुरतम बात करते रहनी चाहिए जिससे आपका मन लगे। तो ये मैंने बात बता दी है, मैंने चारों चरण बता दिया। अब इसके साथ जो है, अब मांगलिक दोष, तो जातक चंद्र कुंडली से मांगलिक नहीं होगा। लग्न कुंडली से मांगलिक जब हम आपकी कुंडली बनाएंगे तो ही जन्म समय के हिसाब से बता पाएंगे कि मांगलिक हैं कि नहीं है। चंद्र कुंडली से मांगलिक नहीं होंगे, काल सर्प योग से ग्रसित नहीं होंगे, और पहले ही मैं बता चुका हूँ गंडमूल नक्षत्र नहीं है तो सप्तैसा पूजा नहीं होगी। ये मैंने पूरा बता दिया आपको। कल जन्म लेने वाले, अब आगे कल इसके आगे बात होगा। अब हमारे यहाँ एक सेवा मैंने और बढ़ा दी है, जो मेरी लंबे समय की प्लानिंग थी और मैं उस पर गुप्त रूप से कार्य कर रहा था। तो ईश्वर की इच्छा से मेरे मन में एक भाव है, चलिए उसको अगले चरण में नवरात्रि से हम आपके बीच में चर्चा करेंगे, उसको पूर्णतः क्रियान्वयन में लाके आगे। यदि आप कुंडली बनवाना चाहें तो पूरे विश्व से कहीं से भी आप हैं, हिंदी या अंग्रेजी में कुंडली बनवानी है तो आप घर बैठे हमसे संपर्क करके, हमारा मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर 9839571856 है, आप हमसे संपर्क करके घर बैठे कुंडली बनाने का ऑर्डर दे सकते हैं।
कुंडली हमारे यहाँ 3 प्रकार की बनाई जाती है, सामान्य कुंडली, त्रिवर्गीय कुंडली और सप्तवर्गीय कुंडली। सभी कुंडली मैं हाथ से स्वयं गणना करके बनाता हूँ, जिसको आप कहीं भी क्रॉस एग्जामिन करवा सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कुंडली बनाई जाती है और वीडियो कॉल करके आपको भली प्रकार से समझाया जाता है। कुंडली बना के आपको समझा के कोरियर द्वारा आपके बताए पते पे हम कुंडली पहुंचवा देते हैं। जब कुंडली पहुंच जाए तो पुनः आप कुंडली वीडियो कॉल करके हमसे दोबारा समझ सकते हैं। एक एक अक्षर आप पूछ के नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद भी आप जिस शहर में रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हैं, वह अपने आप के शुभचिंतक ज्ञानी हों, ज्योतिष को जानते हों, या आप किसी पंडित जी के सानिध्य में जा कर के कुंडली का क्रॉस एग्जामिन करवा सकते हैं। और पुनः आपके कुछ प्रश्न बने तो 1 महीने के भीतर आप पुनः हमसे समय लेके वीडियो कॉल करके पुनः आप हमसे कुंडली समझ सकते हैं। इस प्रकार महीने दिन में 3 बार कुंडली हम अच्छे से समझाते बताते हैं। या भली प्रकार समझ गए? ठीक। अब इसके अलावा कुंडली आपकी है, आपको केवल हमसे परामर्श लेना है तो आप न्यूनतम शुल्क देके हमसे परामर्श ले सकते हैं। क्षमा चाहेंगे। जय श्री राम। इसके बाद भी यदि आपको आपके घर में पुत्र या पुत्री है जिनका विवाह करना है, आपको कुंडली का मेलार्पण करना पड़ता है, तो आप घर बैठे, अगर आपके पुत्र हैं तो आपके यहाँ खुद ही रिश्ता आता होगा, तो आप घर बैठे हमसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा के कुंडली का मिलान पुकार के नाम, राशि के नाम और कुंडली तीनों प्रकार से हम आपका मिलार्पण कर देते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे, जितना आप अपने घर से निकल के पंडित जी को दे के देंगे उतने में ही मैं आपका तीनों प्रकार से पूर्णतः प्रमाणित मिलार्पण कर देता हूँ। बस मेरे यहाँ से पहले से रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं व्यस्त रहता हूँ। अचानक आप आएंगे बात करेंगे तो मैं काम रोक के आपका कार्य नहीं कर पाता हूँ। तो पहले से रजिस्ट्रेशन है तो ही कार्य होगा, और ये काम रात को होता है। दूसरा, यदि आपकी कन्या है तो आपके लिए वर के लिए आप भटकते हैं, यात्रा करते हैं, तो आप कहीं पहुँचे हैं रिश्तेदारी में, वहीं से आप रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं तो तुरंत देंगे। मैं आपको रात भर में उनकी गणना आपको बता देता हूँ, तो आप तुरंत क्लियर कर लेंगे कि यहाँ हम रिश्ते के लायक हैं कि नहीं हैं। तो गणना हमारी जिम्मेदारी, मनना आप खुद ही देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पूर्ण सुविधा आपको दी जाती है। इसके अलावा भी कोई भी आपको रुद्राक्ष चाहिए, किसी भी प्रकार वैजंती की माला, तुलसी की माला चाहिए या कोई अन्य प्रकार की मालाएं भी चाहिए, सभी उपलब्ध हैं। हर प्रकार के शंख उपलब्ध हैं और भी कौड़ी, कमलगट्टा की माला वगैरह सब कुछ आपको हमारे पास उपलब्ध है। जो उपलब्ध नहीं है हम प्रमाणित रूप से अपनी जिम्मेदारी से आपको उपलब्ध करवाने की क्षमता रखते हैं। पूरे भारत में आपको कोरियर द्वारा भेज दिया जाता है और पुनः नहीं पसंद आए तो वापस भी ले लिया जाता है। तो ये सभी सुविधाएं हैं, आप इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।